ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक जो है 15 को लिया था, है ना, जिसमें भगवान हरि की वर्णन हुआ। बेसिकली इसमें गजेंद्र की कथा आ रही थी। तो हमने कल पढ़ा, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा अहे इदम इस प्रकार संबोधित किया। आदि पुरुष भगवान का पहला नाम, फिर दूसरा अखिल लोकनाथ, तीसरा तीर्थ श्रवः, और चौथा श्रवण मंगल। तो इस प्रकार नामधेय, इन नामों से जो है उनका जप किया जाता है। और इनके नामों से जो भगवान जो है सदा भक्तों पे कृपा करते हैं, ऐसे नामों का जप किया किसने? गजेंद्र। गजेंद्र की कल हमने कथा पूरी सुन ली थी। आज हम उसके नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, 16वें श्लोक में। तो 16 श्लोक में भी भगवान हरि का ही वर्णन है, क्योंकि ऐसा वो जो श्लोक लग रहा है वो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। पिछला जो 15 श्लोक है उसमें इस प्रकार संबोधन किया, उसके बाद क्या किया, है ना। गजेंद्र जी ने जब भगवान को पुष्प अर्पित किया, इस प्रकार 4 नामों से भगवान का ध्यान किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, भगवान आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस बात पे नहीं चर्चा हुई। इसलिए आज नेक्स्ट श्लोक भी जो है इसी इसी का कंटिन्यूशन होगा, है ना। श्लोक क्रमांक 16। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 16, अध्याय 7, स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। श्रुत्वा हरिस्त श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिन् अप्रमेयस् श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिमप्रमेयम् चक्रायुधः पात गजराजबुधाधिरूढः चक्रयुधपतगराज अधिरूढः
चक्रेण नक्रवदनं विनिपिपाट्य तस्मात् चक्रेण नक्रवदनं वदनं विनिपाट्य विनिपाट्य तस्मात् तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहारः। हस्ते हस्ते भगवान् कृपयोज्जहार। श्रुत्वा हरिष्तं मरणार्थिनं प्रमेयः कृत्वा हरिस्तं अरणार्थिनम् अभिनेयः। चक्रायुधपतगराजभुजाधिरूढः चक्रायुधपतगराज भुजाधिरूढः। चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् चक्रेण नखवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। हस्ते प्रगृह्य भगवान् भगवान् कृपयोज्जहार। कृपयोज्जहार। श्रुत्वा हरिस्तं श्रुत्वा हरिस्तं मरणार्थिन प्रमेय। हरिस्तं मरणार्थिनम् अप्रमेय। चक्रायुधः पतगराज भुजाधिरूढः। चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। श्रुत्वा हरितमरणार्थिन प्रमेय श्रुत्वा श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनं मरणार्थिनमप्रमेय। प्रमेय। चक्रायुधः पद्गराजभुजाधिरूढः चक्रायुधपतगराज भुजाधिरूढः। चक्रेण नक्रबदनं विनिपाट्य तस्मात् चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य विनिपाट्य तस्मात् दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। हस्ते भगवान् भगवान् कृपयोज्जहार। कृपयोज्जहार। हरे कृष्ण। अनुवाद। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंख पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह को खंड खंड कर दिया और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को पुकारा 4 नामों से, है ना। कौन से 4 नाम थे? आदि पुरुष, आदि पुरुष, है ना। और अखिल लोकनाथ, भगवान को अखिल लोकनाथ कहते हैं। और कहते हैं तीर्थ श्रवः और श्रवण मंगलः। इन नामों से भगवान को पुकारा, इसलिए कोई नहीं आया, है ना। देवता सोच में पड़ गए, ये तो हम नहीं है, अखिल लोकनाथ तो नहीं है भाई। देवता लोग सोचे इंद्र, वरुण, चंद्र। और श्रवण मंगलः, जिसके केवल सुनने मात्र से मंगल ही मंगल हो जाता है, ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, मेरे को तो नहीं पुकार रही, है ना। आदि पुरुष, आदि पुरुष कौन है? जो सबसे पहले आया। तो ये सब डिसाइड किए, नहीं नहीं, शिव जी बोले मैं तो आदि पुरुष नहीं हूं, मैं तो खुद जो है ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होता हूँ, आदि पुरुष तो नहीं हूं मैं, है ना। चंद्र, इंद्र, ब्रह्मा सब कंफ्यूज, बोले नहीं नहीं, हमारा नाम नहीं ले रही। तो भगवान स्वयं आए, श्री हरि आए। और इस श्लोक में कह रहे हैं श्रुत्वा हरि, भगवान ने जैसे ही सुना, किसकी क्या सुना? अपने गजेंद्र की पुकार को सुना, है ना। वह गजेंद्र जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में, राजा क्या था? राजा इंद्रदुम्न, तमिल का राजा था, जो कि मल्याचल पर्वत में गया था, और जिसने भगवान की भक्ति कर रही थी, तपस्या कर रहा था, तो उसे श्राप मिल गया था, जा हाथी बन जा। ऋषि, कौन सा? देवल ऋषि था शायद, देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया। अगस्त ऋषि प्रभु जी। कौन? अगस्त ऋषि। अच्छा, अगस्त ऋषि, ओके ओके। अगस्त ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, हाथी बन गया। तो यहाँ कह रहे हैं श्रुत्वा हरि, हरि ने ये सुनकर क्या कह रहे हैं? अरण अर्थिनम, अरण अर्थिनम मीन्स शरणार्थी, जो प्रार्थना करते हैं ना, जो भक्त भगवान के शरणार्थी हैं, जो सहायता मांगते हैं भगवान से, जो उनके शरण में आ जाते हैं भगवान के, उनके वचन, जो भक्त है उनका गजेंद्र, वो भगवान के शरण में आ गया था और उसने भगवान को पुकारा था। तो अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान क्या कहते हैं? अप्रमेय। अप्रमेय मीन्स जो भगवान अप्रमेय। तो हमने अप्रमेय, ये श्लोक हमने पहले भी सुना है मेरे ख्याल से भगवत गीता में। हाँ, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक सुना है हमने, जिसमें आत्मा का वर्णन करते, अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। हे अर्जुन, अनाशिनो अप्रमेयस्य, ये जो आत्मा है ये कभी नाश नहीं होती है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, इस अंतवंत इमे देहा, ये शरीर का तो अंत पॉसिबल है। नित्यस्य उक्त शरीर, जो शरीर के अंदर आत्मा रहती वो तो नित्य है ना। क्या है ये? अनाशीन, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेय, इसको कोई नाप नहीं सकता, इसका अनलिमिटेड है ये नाप, मेजरमेंट के बाहर है ये आत्मा। आत्मा को कोई नहीं नाप नहीं सकता। तस्मात् युद्ध से भारत, इसलिए तुम उसको है लड़ाई करो हे अर्जुन। तो अप्रमेय, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी बाउंड्रीज नहीं है, जो अनंत है, भगवान उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अप्रमेय मीन्स अनंत शक्तिशाली भगवान, है ना। अप्रमेय, वो क्या कह रहे हैं? चक्र आयुध, चक्र वाले आयुध लेके वहां पे प्रकट हो गए। चक्र आयुध, चक्र के साथ, अपने आयुधों के साथ वहां पे प्रकट हो गए हरि। क्या किया? पत पत गजराज, उस अपने जो पक्षी 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 राज, पत गजराज, नहीं सॉरी, पत गराज। पत गराज मीन्स जो पक्षियों के राजा हैं, पतंग राज,
पतंग राज मीन्स जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़ देव, उनकी बात चल रही है। गरुड़ के ऊपर भगवान चक्र और अपने आयुधों के साथ, है ना, कहाँ पकड़ पकड़ भुजाधिरूढ़, जो पतंग राज जो है पक्षी राज गरुड़, उनकी भुजाओं के ऊपर भगवान चक्र और आयुधों के साथ प्रकट हो। तो उनकी भुजाएं कौन सी हैं? जो उनके पंख हैं, बेसिकली पक्षी राज गरुड़ के पंख ही उनकी भुजाएं कहलाएंगी, है कि नहीं? तो पंख के ऊपर नहीं, बेसिकली पंखों के बीच में, पीछे पीठ में, ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि कंधे में मान के चलो, या दोनों पंखों के बीच में, सेंटर में, साइड में। पंख में नहीं बैठेंगे क्योंकि पंख तो हिलाएगा वो, हिलते थोड़ी रहेंगे भगवान, सेंटर में रहेंगे, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं, पतंग राज भुजाधिरूढ़, उनकी भुजाओं के ऊपर भगवान आरूढ़ हो गए चक्र और अपने आयुधों के साथ, है ना। और क्या किया उन्होंने? वहां प्रकट हो गए। चक्रेण नक्र वदनम, उस चक्र के द्वारा, नक्र वदनम, वो जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, उसका नक्र वदनम मीन्स उसका सर काट डाला। नक्र वदनम, मगर के मुख को काट डाला चक्र से। और क्या किया? विनिपाट्य तस्मात्, विनिपाट्य मीन्स उसके दो टुकड़े कर दिए, मगरमच्छ के दो टुकड़े कर दिए, है ना। और आगे कह रहे हैं, हस्ते प्रगृह, अपने हाथों से उनके भगवान ने क्या किया? हस्ते प्रगृह, अपने हाथों से गजराज के जो है हाथ को पकड़ लिया। हस्ते प्रगृह, सूंड, बेसिकली भगवान अपने हाथ से उसके सूंड को पकड़ेंगे, है ना। सूंड को पकड़ के क्या किया? भगवान कृपयो उज्जहारः, भगवान ने उस पे अपनी कृपा करी, अहेतु की कृपा करके उसका उद्धार कर दिया। किसका? गजेंद्र, है ना। तो इस प्रकार श्रुत्वा हरिस्तमरण अर्थी नाम अप्रमेय, चक्रायुध पतग राजभुजा अधिरूढ़, चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह भगवान कृपयोज्जहार, भगवान ने उन पे अपनी अहेतु की कृपा कर दी गजेंद्र के ऊपर, और उसको सूंड से पकड़कर तुरंत जल से निकाल दिया, सरोवर से, और उस मगर को दो टुकड़े में अपने चक्र से उसके मुंह को काट डाला, तो दो टुकड़ा हो गया वो। और इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की जो है वचनों को सुनकर तत्क्षण उसकी रक्षा के लिए वहां पहुंच गए। मतलब इस श्लोक को सुन के कितनी प्रेरणा मिल रही है, नहीं, कि व्यक्ति 1000 साल तक जो मेहनत करके युद्ध कर रहा था, अपनी शक्ति पूरी लगा डाली उसने, गजेंद्र ने, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसने शरणागति करी, भगवान की स्तुति करी, तुरंत क्षण तत्क्षण भगवान पहुंच गए, उसी समय, लेट ही नहीं किए वो। अरे मेरे मेरे शक्ति, मेरे भक्त को मेरी जो है जरूरत पड़ गई है, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है ना। अनुवाद में पढ़ रहे हैं ना, हाथी की पुकार सुनकर भगवान को लगा कि उसे उसकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है। अविलंब, भगवान अविलंब वहां पहुंच, अविलंब। जैसे बच्चा किसी संकट में बैठा हो, माँ को पुकारे चिल्ला चिल्ला के, माँ बचाओ, माँ बचाओ, तो माँ कैसे दौड़े दौड़ी चली जाएगी? अविलंब। घर में कोई काम कर रही है, चूल्हे में लगा हुआ है, रोटी सेक रही है, या और कोई कार्य कर रही है, इवन कोई और नहा रही है माँ, तो भी नहाना धोना छोड़ के कैसे भी वस्त्र पहन के तुरंत दौड़ के चली आएगी, क्योंकि पुत्र ने पुकारा है। एकदम ये हमें बहुत प्रेरणा दे रहा है ये श्लोक, कि हमें भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अविलंब आ जाते हैं। वो देखते नहीं है कि इसने रीति रिवाज से मेरा प्रॉपर पूजन अर्चना किया है कि नहीं किया, इसने प्रॉपरली मेरी शरणागति करी है कि नहीं करी है, या कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो है केवल छल कर रहा है। बस भगवान का भक्त शरणागत है भगवान के, तो भगवान उसी पुकार तुरंत सुन लेते हैं, और उसकी रक्षा करने के हेतु सब काम छोड़ के तुरंत दौड़ के आ जाते, तुरंत। तो क्या भगवान वहीं पे थे जब गजराज पुकार रहे थे? तो तत्क्षण भगवान आ गए,
तो भगवान कहाँ से आए? वह गरुड़ में आसीन होकर आए ना, लिखा है। तो गरुड़ में आसीन होके आ गए तो तत्क्षण आ गए, तो क्या वहीं आसपास कहीं पे छुपे बैठे थे क्या? कहाँ थे भगवान? वैकुंठ में थे। वैकुंठ से आ गए, इतनी दूर से आ गए। तो वैकुंठ में थे तो पुकार कैसे सुन ली? जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो 2-4 लोग, 10 लोग, आप तो अपने अपने घरों में आप आज अपने वाईफाई के माध्यम से आप लोग सुन लेते हो हमारे वचनों को। लेकिन अगर कोई पुकारेगा, चिल्ला के भी पुकारेगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉलोनी को बुला लेगा, वही कॉलोनी वाले, आसपास के रहने वाले 10, 20, 50 घर आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वैकुंठ में रहते भगवान तक आवाज पहुंच जाएगी क्या? भगवान अगर हम धीरे से भी बोलेंगे ना तो भी सुन लेते हैं, धीरे से। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भगवान हमारी हर बात सुन रहे हैं, है ना? भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्लोक आता है 14 नंबर, 13.14। कहते हैं, श्लोक बड़ा सुंदर है। कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वामृत्य तिष्ठति सर्वम आवृत्य तिष्ठति। मतलब सर्वतः पाणिपादम, इसका अर्थ क्या हुआ? उनके सर्वत्र हाथ और पैर हैं, हर कहीं उनके हाथ और पैर हैं। किनके? भगवान की बात चल रही। और तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, और उनकी सर्वत्र हर कहीं आंखें हैं, सिर हैं और मुख है भगवान का। तत्सर्वो शिशिरो मुखम, उनके सिर हर कहीं हैं, उनके मुख हर कहीं हैं, और उनकी आंखें। अक्षः, अक्षः मीन्स आंखें, आंखें हर कहीं हैं। और क्या करें? सर्वतः श्रुतिम लोके, और वो जो है उनके सर्वतः, सर्वत्र उनके कान हैं, हर कहीं उनके कान हैं। सर्वत्र श्रुतिम लोके, इस लोक में, इस संसार में हर कहीं उनके कान हैं। अच्छा, यस, अच्छा। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और हर वस्तु के अंदर वो तिष्ठति, रहते हैं। सर्वम आवृत्य, हर कहीं आवृत्य है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो हाँ, हाँ, हम जपा कर रहे हैं, रोज रोज भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान सुन रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहे हैं। हमारे को लग रहा है अरे प्रभु पता नहीं इतने लोग जपा कर रहे हैं, हमारी कौन सुनेगा? भगवान के पास इतना टाइम कहाँ है जो हमारी बात सुन ले, हमारे जपा को सुन ले। हम हरे कृष्ण कह रहे हैं, पता नहीं भगवान तो नहीं सुन पाते होंगे, ये हमें लग रहा है। लेकिन भगवान हर कहीं है, हर कहीं उनके कान हैं। और वो इतनी धीरे से भी बोलेंगे ना, हरे कृष्ण धीरे से बोलेंगे तो भी वो सुन लेंगे, है ना? उनसे परे कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा था एक श्लोक में जिसमें बताते हैं, व्यक्ति के हर कार्यों के ना 13 साक्षी होते हैं, है ना? 6.1.42, उसमें कहते हैं, सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या अहनी दिशा कम कुह स्वयं धर्म इति हेतो दे अस्य साक्षिणः। कि सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीवों के कार्यों के साक्षी हैं। विटनेस है, विटनेस। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कल को वहां पे जाके हमने बोला नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो तुरंत ये लोग पहुंच जाएंगे साक्षी देने के लिए कि अरे आपने तो किया था। इनसे परे थोड़ी है, सूर्य से कोई चीज परे थोड़ी है, अग्नि से परे थोड़ी है, आकाश से परे थोड़ी हमने कोई काम किया, वायु से परे थोड़ी कोई काम किया। ये लोग सब साक्षी देने आ जाते कि हाँ हाँ मैं तो सामने था, मेरे सामने इसने काम किया। और फाइनली परमात्मा तो हर कहीं है ही है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, वो तो हृदय के अंदर है ना। हृदय के अंदर रहते हैं परमात्मा, 8 इंच एक बित्ते के बराबर, है ना? कहते हैं ना,
कि केचित देहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथांग शंखम गदा धारणया स्मरंती। भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं वो चतुर्भुजी हाथ में रहते हैं। एक हाथ में कंच मीन्स कमल, फिर चक्र, फिर शंख, फिर गधा, ये चार भगवान के चतुर्भुजी हाथ में रहता है और सदा ये हृदय में रहते हैं। एक बित्ते 8 इंच के बराबर हमारे हृदय में रहते हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। धारणया स्मरंती, स्मरण। तो भगवान सदा सदा हमारे हृदय में है और वो हमारी पुकार को सुनते हैं। और भगवान को बस अपने भक्तों के प्रति भगवान सदा सदा एकदम उत्कंठा से बैठे रहते कि कौन मेरे पास आए, कौन मेरे पास आए। भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो गजेंद्र जब अपने बल से वह शक्ति से लड़ रहा था तब भगवान नहीं आए, क्योंकि उसने भगवान को नहीं पुकारा था। लेकिन परंतु जैसे ही उसने असहाय होकर, देखो भाव आता कैसे, पूर्व जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न था, उसने अच्छा से तपस्या करी और अच्छे से भक्ति करी, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, है ना। क्यों? क्योंकि जो असहाय अवस्था वाली जो पुकार होती है ना, जब व्यक्ति के पास कोई बचता नहीं है, जब मरणासन में कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था में जब हृदय से भावपूर्ण भगवान का नाम उच्चारण होगा ना, वही एक नाम काफी है हमारे को उद्धार करने का। जब व्यक्ति मरणासन में होगा तब किस भाव से सोचो भगवान को पुकारेगा। कुछ भी नहीं बचा उसके पास अब, एकदम सोचो हम भी हवा में किसी ने लटका दिया हमारे को नीचे खाई, ऊपर आकाश, बीच में हम हवा में लटके हुए, कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो कैसे पुकारेंगे भगवान को, है कि नहीं। ऐसी असहाय अवस्था में जब हम भगवान को हृदय से पुकारेंगे ना, तो उस पुकार में इतना शक्ति होती है कि भगवान तुरंत तत्क्षण पहुंच जाते, खड़े हो जाते। वहां मेरा बड़ा भक्त पुकार रहा है, सशरीर निकाल लिया उन्होंने गजेंद्र को, सशरीर सरोवर से बाहर खींच लिया, हाथ पकड़ के, हाथ दिया, तुरंत बाहर निकाल दिया। तो भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र की इस जो है कथा से हमें ये बड़ा आश्वासन मिलता है कि हाँ, सही जगह हमने जुड़े हैं, सही जगह हम भगवान का नाम ले रहे हैं और सही मार्ग में हैं। अगर हमारी भी ऐसी परिस्थिति आई तो भगवान अवश्य रक्षा करें, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। भगवान अपने भक्तों की सदा सदा रक्षा करें। कौन तो है प्रति जानी ही ना मैं भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान सदा सदा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान अपने भक्त को सही मार्ग में लाने के लिए देखो कितनी भगवान ने व्यवस्था करी। देखो राजा इंद्रद्युम्न के, जब इंद्रद्युम्न ने भगवान की भक्ति स्टार्ट करी होगी, तभी भगवान ने नोट कर लिया कि इसको अब मेरे को अपने धाम में लाना है। तो अब इसके जीवन में कैसे मैं परिवर्तन लाऊं, कैसे इसके हृदय से सच्चा नाम निकलवा दूं, भावपूर्ण अपना नाम निकलवा दूं। तो भगवान ने उसकी सारी व्यवस्था करी। उसे पहले श्राप दिलवाया, उसे हाथी बनवाया, फिर हाथी को जो है बलशाली बना दिया ताकि वह पहले जो है सुख सुविधा ले ले। फिर ऐसी परिस्थिति ला दी कि उस सरोवर में वो जो ग्रह था उसने उसके हाथों, उसके पैर को पकड़ लिया। 1000 साल तक हाथी ने लड़ाई करी, अपनी पूरी शक्ति डाल दी, लेकिन अंतोतगत्वा जब उसकी शक्ति खत्म हो गई, तब उसने शुद्ध मन से सरेंडर होकर, अब तो जीवन हारे वाले बात, अब तो जीवन हारे प्रभु, आपकी शरण में आ गए, आप बचाओ मेरे को। तब भगवान, तो सारी व्यवस्था देखो भगवान ने करी। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट का प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही है ना प्रभु जी की? हाँ, नेट पावर प्रॉब्लम ऑफ है। पावर नेट ऑफ हो गया होगा ना।
पावर ऑफ बस हो गया तो होगा तो मेरे ही कभी आवाज करिए नहीं तो। यार, मेरा भी नेट ऐसे करते रहता है तो मैं चुपचाप उसी को ठीक कर। हाँ, फिर बोल। आवाज कट गई थी हमारी, बाहर जी कर जी दिया। प्रभु जी। और हम धोखे में है कि हम मेरा ही नेट खराब है, शायद उसको ठीक करने में लगे थे। अच्छा, जी हम कहाँ तक पहुंचे थे? डॉक्टर तक पहुंच गए थे क्या? जी जी। जी डॉक्टर। डॉक्टर। भगवान ने कैसे राजा इंद्रद्युम्न की, देखो, व्यवस्था बनाई कि ताकि राजा इंद्रद्युम्न मेरी शरणागति आए। तो भगवान कृपा करते, जैसे डॉक्टर कई बार देखा जाता है अपने मरीज के ऊपर क्या करता है, दवाइयों के माध्यम से उसके फोड़े को और बढ़ाता है ना, उसको तकलीफ ज्यादा होती है ना, ऑपरेशन करना रहता है। तो उसके सारे मवाद को इकट्ठा करता है, बोले सारी गंदगी इसकी पहले इकट्ठी हो, फिर मैं ऑपरेशन करके काट डालूंगा एक साथ। तो ऑपरेशन करता है, फिर उसकी अपने पेशेंट के प्राणों की रक्षा करता है डॉक्टर। लेकिन पेशेंट को उसमें बड़ी तकलीफ होती है, उसको लगता है अरे बाप रे, ये डॉक्टर कर क्या रहा है, मेरे प्राणों को छीन लेगा लग रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है मेरे को डॉक्टर। तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर की इस क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है डॉक्टर बहुत गंदे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं, वो मेरे को इंजेक्शन भी देते हैं, मेरे काट दिया उन्होंने, मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं कि कैसे डॉक्टर ने इनके प्राणों की रक्षा करी। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, उनके जीवन में प्रतिकूल स्थिति पैदा कर देते हैं। उसको अपने अपनों से अलग कर देंगे, उसको संसार से अलग कर देंगे, उसके जीवन में दुख दे देंगे, ताकि वह दुखों के कारण जो है मेरे शरण में आए। भगवान की शरण में आने के लिए व्यक्ति को जब तक दुख नहीं होंगे तब तक भगवान की शरण में आता है क्या कोई? भगवान है, बताइए। आज आप लोग भी आए, इतने लोग आए, जरूर किसी के जीवन में तकलीफ आई होगी, तभी हम भगवान की शरण में आते हैं, है कि? तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में पहले उसको परेशान कर देंगे, फिर उसको अकेला थकेला कर देंगे, फिर जब वो देखेगा कि कोई रक्षक नहीं है, तब वह भगवान की शरण में जाता है बस। है ना? मैं तो खैर, सच बात तो है कि जीवन में तकलीफ होती है तभी भगवान को याद किया जाता है ना? नहीं तो नहीं, जब सुखी है, सब बढ़िया चल रहा है, तो भगवान को कौन याद करता? भगवान एक विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, है ना? जिसका वर्णन आता है 10.88.8, 10.88.8 में। उसमें कहते हैं, यस्य अहम अनुग्रहणामि, अनुगृही अनुगृहाणि अनुगृहण आमि, हरिष्ये तद धनम शनै, ततो अधनम व्यजन्ति अस्यः स्वजना दुख दुखितम, तस्य अहम अनुग्रहणामि। जो मेरे विशेष अनुग्रह, अनुग्रह भगवान का विशेष जो कृपा होती है उसकी बात चल रही, भगवान तस्य अहम अनुग्रहामि, उसे मैं विशेष कृपा देता हूं, अनुग्रह देता हूं। हरिष्ये तद धनम शनै, उसका धन धीरे धीरे, शनै मीन्स धीरे धीरे, उसका धन पूरा का पूरा छीन लूंगा मैं। अपने भक्त पे कृपा कर रहे हैं भगवान, है ना? और क्या करें? ततो अधनम, तो जब वो अधनम पूरा दरिद्र हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा उसके पास, तब क्या होगा? व्यजंती अस्य स्वजन, तो उसके जो स्वजन हैं, उसके मित्र हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो भी सब उसको छोड़ के चले जाएंगे, अकेला कर देंगे भगवान। व्यजंती अस्य स्वजन, उसके स्वजन मित्र यार कोई नहीं रहेगा उसके साथ, पैसा भी नहीं है, न कोई साथी है। फिर क्या कह रहे हैं? दुख 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 दुखितम, और उसको दुख से दुखी दे देता हूँ, दुख से दुख दे देता हूँ, ताकि वो भगवान की और ज्यादा तीव्रता से भक्ति करे। ऐसा करते हैं भगवान अपने भक्तों पे, विशेष कृपा है ये भगवान की। उसका धन हर लेंगे, उसके स्वजनों को हर लेंगे, कोई नहीं रहेगा उसके पास, दुखी कर देंगे। ये भगवान की कृपा है। तो इसीलिए तो लोग डरते हैं ना, ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होते। और जैसे ही कुछ उनके जीवन में ऐसी आपात स्थिति आ जाती है, तब भगवान से उनका भरोसा ही उड़ जाता है। अब भगवान ने दिया क्या मुझे? आजकल तो क्या है, जो दे देता है उसी को पूजते हैं। अरे जी, हमको ना उस मंदिर से पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब तो हम वहीं जाते हैं। अब तो हमने देख लिया, हमारे कई जो सिंधी के गुरु बाबा जी लोग होते हैं,
अरे इनकी शरण में आने से मेरा बिजनेस लग गया, मेरा तो धन ही धन आ गया, मैं बहुत पैसे वाला बन गया, पहले नहीं था लेकिन अब मैं गुरुजी की शरण में आ गया हूं तो मेरा पैसे वाला बन गया। तो गुरुजी को अब छोड़ेंगे ही नहीं वो। तो बेसिकली गुरुजी को क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि पैसा आया, कृपा आई, पैसा आया, आज नाम प्रतिष्ठा हो गई, तो इसलिए हम गुरुजी को पूज रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये सब माया चल रही है, माया है और कुछ नहीं है। पैसा, ये संसार, ये पद प्रतिष्ठा, ये सब माया चल रहा है। जैसे ही हम ये सब छोड़ भगवान को छोड़ते तब माया की चुंगल में फंस जाते। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रतिकूल अवस्था भगवान पैदा कर देते हैं, लेकिन कई बार अनुकूल अवस्था भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये यही एक रास्ता नहीं है, भगवान ने यही नहीं चुन के रखा है। ये उनके लिए है जो भगवान को नहीं पूजते, उनके जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति लाते हैं ताकि तू मेरी तरफ देख तो सही। लेकिन जो सब रहते सहते भगवान की शरण में सदा रहता है, तो ऐसे हमने देखा कि राजा युधिष्ठिर हैं, राजा पृथु हैं, अन्य अन्य अम्बरीश राजा हैं, इनके पास सारा धन दौलत था, परीक्षित महाराज हैं, सब थे। इन्होंने सदा इन ऐश्वर्यों के साथ भगवान की पूजा करी, तो भगवान उनके ऐश्वर्य को नहीं छीनते। भगवान अपने भक्तों का ऐश्वर्य सदा बरकरार रखते हैं, और भगवान उनको अपने से ज्यादा उन्नति, उस अपने से ज्यादा नाम चाहते हैं कि मेरे भक्त का हो। सच और पूज्यो यथा ही अहम, भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी होनी चाहिए जैसी मेरी होती है, मेरे भक्त की, है ना। ना मैं अभक्त चतुर्वेदी, है ना। मम प्रिय मम भक्त श्वपच प्रिय, भले वो कुत्ता खाने में क्यों ना पैदा हो उस घर में, लेकिन वो मुझे प्रिय है। भले चतुर्वेदी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी भक्ति नहीं करता तो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन जो गंदे चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है ना। तस्मै देयम ततो ग्रह्यम, उसके साथ आदान प्रदान करना है, उसको देना भी चाहिए और उससे लेना भी चाहिए, उसको दान देना चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या देना लेना चाहिए? बोले प्रभु सब्जी ले जा रहे हैं, दे रहे हैं, और उनसे जो है ऐसा नहीं, उनको हम उनकी कृपा लें और उनके जो है आदेशों को पालन करें और उनकी सेवा करें। उनको देना क्या है? सेवा देनी है, और उनसे लेना क्या है? कृपा लेनी है उनसे, है ना। सच पूज्यो यथा ही अहम, जैसे मैं हूं मेरी पूजा होती है, वैसे ही मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल कृपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण के शरण में आने से तो अरे भैया कुछ नहीं बचता जी, वो देते ही नहीं है कुछ। भक्त को गोपाल ठन ठन गोपाल बना देते हैं, ठन ठन गोपाल हो जाओगे, गोपाल की पूजा करोगे। तो इसी डर से व्यक्ति गोपाल की पूजा नहीं करेगा, कृष्ण की शरण में आएगा नहीं। लेकिन कृष्ण वो दे रहे हैं जो कोई और दे नहीं सकता। सोचो, भगवान अपना पार्षद बना दिए गजेंद्र को, चतुर्भुजी रूप तुरंत प्राप्त कर लिए गजेंद्र ने, तुरंत हाथी का शरीर छूटा और भगवान के पार्षद बन गए, पीत वस्त्र धारण किए, चतुर्भुजी सारूप्य मुक्ति मिल गई थी गजेंद्र को, सेम टू सेम भगवान जैसे बन गए थे। तो भगवान ये दे देते अपने भक्तों को, ये कौन देगा? ये किसी का है ही नहीं तो कौन देगा? अन्य देवताओं के पास ये चीज स्वयं नहीं है, वो बेचारे खुद एक मनवंतर के बाद तो मर जाते हैं। कितनी बार देखा गया, इंद्र जो है वो फिर बाद में चींटी बन गया, कभी सुअर बन गया, कभी कुछ और बन गया। तो ये तो होता रहता है। इंद्र आज है इसका मतलब ये थोड़ी सदा सदा इंद्र रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पद प्राप्त करके भी क्या फायदा जो एक दिन छूटने वाला है। ऐसा पद प्राप्त करें जो शाश्वत रहे, सदा सदा हमारे साथ रहे, कभी हम उससे न गिरे। तो वो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में है, और किसी की भक्ति में ये काम नहीं है। तो हमने पढ़ा था हरि का अर्थ क्या होता है। हरि का अर्थ है सर्व अमंगल हरे इति हरि, सभी का जो अमंगल हरे उसको हरि कहते हैं। हरि का अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे इति हरि, और सर्व क्लेश नाशना हरे इति हरि, सभी के क्लेश का नाश करने वाले जो हैं उन्हें हरि कहा जाता है। और सभी के अमंगल को हरे इति हरि। अमंगल क्या है व्यक्ति का? अमंगल ये है कि वो देह आत्म बुद्धि में है ना। देह आत्म बुद्धि अपने शरीर को मैं मान के बैठा है, ये उसका अमंगल है।
भोगों में लिप्त है, ये उसका अमंगल है। अरे प्रभु, भोगों में, उसके पास तो पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या चाहिए उसको? तो ये क्या अमंगल है? उसकी मति जब तक कृष्ण में नहीं है तब तक वो अमंगल ही है। सारी सुविधाएं, सारे जो है सुख अगर हैं और मति कृष्ण में नहीं है तो ये अमंगल ही है। जो व्यक्ति भगवान से दूर है वह उसके बड़ी जीवन का सबसे बड़ी विपत्ति है। बजरंग बली से, हनुमान से पूछे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो बोले जे दिन कथा न सोई से दिन विपत्ति होई। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जे दिन भगवान का श्रवण नहीं हुआ, कथा नहीं सुनी, उस दिन सबसे बड़ी विपत्ति। ऐसा हमारे अंदर भाव आता है क्या कभी? हमारे तो, अरे हो गए, ये तो रोज बोलते हैं यार, कितना सुनेंगे इनसे है कि नहीं? सुन सुन के तो याद हो गया, वही वही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, याद हो गया हमारे को। तो ऐसी भावना रहती है हमारे अंदर, तो हम कभी शरणागति करते नहीं है। हम सदा अहंकार में डूबे रहते हैं। हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान मेरे नाम को सुन भी रहे हैं। हर एक व्यक्ति के नाम को सुन रहे भगवान, हर व्यक्ति जो जप कर रहा है, भगवान आके बैठ जाते हैं और सुनते हैं सारे के सारे नाम, कैसे नाम ले रहे हैं। हम, पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या है। जो चीज दिखती नहीं है उसको हम मानते हैं कि ये कोई काम की नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा हिसाब होगा, हर नाम का हिसाब होगा, जो भी हमने जीवन भर लिया ना, उस दिन लगेगा कि हाँ मैंने क्या काम कर लिया, है ना। जब प्राण छूटेंगे तब तो पता पड़ेगा ना, हिसाब किताब तो होगा ना, तब तो मना नहीं कर पाएंगे ना। तब तो वो बोलेंगे अरे आपने कितने सारे भगवान के नाम लिए, आप तो महान वैष्णव हैं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। तो जब दंडवत प्रणाम करेंगे, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको स्वयं भगवान के धाम ले जाया जाएगा, एकदम वैकुंठ विमान में। तब हमें एहसास होगा कि मैंने जीवन भर में क्या किया। जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं ना, तो एरोप्लेन जब उड़ता है तो ऐसा लगता है ये एक ही जगह है, ये चल कहाँ रहा है। जब उड़ते हैं, रायपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो रायपुर में जैसे विमान में बैठे, तो सपोज करो 2 घंटे की यात्रा है, तो 2 घंटे तक लगता है ये कहीं चल भी रहा है कि एक ही स्थान में खड़ा हुआ है, पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब दिल्ली पहुंच जाते हैं 2 घंटे बाद, तब देखते हैं अरे दिल्ली तो आ गया, ये तो बाजू में दिल्ली है, समय तो लगा नहीं। तो वैसी नाम जप है भगवान का, इसमें करते करते ना पता ही नहीं पड़ता है व्यक्ति को कब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अन्य साधनों में पता पड़ता है ना। जैसे टैक्सी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो एक एक स्टेशन दिखता है, हवा लगती है, धूप आती है, छांव आती है, सब पता पड़ता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़े बिजी रहते हैं ना, उसमें अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो एरोप्लेन के समान है। उसकी यात्रा, नाम जप किया, भगवान को अपने आप को समर्पित किया, सीधा भगवत धाम डायरेक्ट, कोई और नहीं, कोई दूसरा स्टेशन नहीं, कोई सुख और दुख नहीं, सीधा डायरेक्ट भगवान के धाम। लेकिन अन्य साधनों में, तपस्या में, यज्ञ में, अन्य अन्य विधियों में सब पता पड़ता है धीरे 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 धीरे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति उसमें बिजी हो जाता है, तो उसमें लगता है ये ठीक है, वो उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, नाम जब पे पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि भगवान उसको सदा सदा सुनते हैं, है ना। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनोयान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी, और श्री भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। हमारे कैलकुलेशन से हम समझ ही नहीं सकते ये हुआ कैसे, वैकुंठ से भगवान आ गए उतनी दूर से। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए श्री भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है ना। तो भगवान की शक्तियों की कल्पना हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते।
बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कुछ अकल ही नहीं है। भगवान कितने महान हैं, भगवान के कार्य अद्भुत हैं, भगवान क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। विग्रह के रूप में भगवान कैसे प्रसाद पा रहे हैं ये हम समझ सकते हैं क्या? कैसे केवल सामने रखने से, दृष्टिपात करने से प्रसाद खा लेते वो, ये तो हम अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। कैसे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी इतने छोटे से एक विग्रह में, लड्डू गोपाल में आ जाते, कैसे समझेंगे अपनी बुद्धि से? नहीं समझ सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं आते हैं, सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं, और बेसिकली उनको सेवा नहीं चाहिए हमारे से, हमारा ऐसा नहीं हमारी खीर पकौड़ी से उनका पेट भर रहा है, या उनको भूख लग रही है और कहीं जा नहीं रहे, मिल नहीं रहा, तो बोले यार तू ही खिला दे भाई, और तो कोई खिला नहीं रहा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन केवल और केवल हम पे कृपा करने के लिए वे विग्रह में प्रवेश करते हैं और विग्रह में सेवा लेते हैं, ताकि वो हम सेवा करें और वो हम पे कृपा कर सके। वो हम पे कृपा करेंगे तभी तो हम उनके धाम पे जाएंगे। तो भगवान अपने धाम बुलाने के लिए सोचो कितने सारे दरवाजे खोलते हैं, विग्रह के रूप में भी आ जाते हैं, नाम के रूप में भी आ जाते हैं, प्रसाद के रूप में भी आ जाते हैं, है ना, भक्तों के रूप में आ जाते हैं भगवान, ताकि किसी के माध्यम से तो व्यक्ति की चित्त, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आए और मेरे प्रति शरणागत हो वो। कैसे येन केन प्रकारेण भगवान चाहते हैं कि कैसे भी ये जितने मेरे से विमुख हो गए लोग, वो मेरे सन्मुख हो जाएं और मेरे शरण में आ जाए। उसके लिए भगवान ने शास्त्र बनाए, भागवत पुराण बनाए, कथा किए, इतने सारी लीलाएं करी, ताकि कुछ तो सुने, उसकी बुद्धि जागृत हो कि मेरे को किसकी शरण लेनी चाहिए, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो भी व्यक्ति सुनता है, बोलते ये तो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया है, ये ऐसा हुआ थोड़ी होगा। भगवान क्या कोई पूरा पर्वत उठा लेंगे? एक आदमी उठा सकता है क्या पर्वत? हम तो बाल्टी नहीं उठा सकते, तो पर्वत कैसे उठा? तो कुछ लोग अपनी मन गढ़ंत जो है उसमें डिसीजन दे देते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो सदा भगवान की लीलाओं को जानते हैं कि भगवान अनंत है, भगवान की शक्ति अप्रमेय है, कोई नापी नहीं जा सकती, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। यस, श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, कल मैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभु जी को वाला है ना प्रभु जी की विदुर जो है, विदुर, तो विदुर प्रभु जी जब मतलब विदुर जी यमराज थे, तो प्रभु जी वो जब धराधाम में विदुर बन के थे, तो कोई अर्यमा अर्यमा कोई गंधर्व या कोई थे, वो उनका पोस्ट संभाल रहे थे। प्रभु जी वो उनका थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए ना प्रभु जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मतलब कैसे वो उनका पतन हो गया, वो कैसे यहाँ गिर गया था, विदुर आप कैसे लगता है बन उस गए। टाइम में मिस कर दिया आपने, तो उसमें पूरी कथा आती है। जो एक थे ना, मार्कंडे ऋषि थे, एक मार्कंडे ऋषि थे, और मंडूक थे शायद, क्या मंडूक ऋषि। यस मंडूक। यस, मैं वही सोच रहा था, इनसे नाम मिलता जुलता था, मंडूक ऋषि। मंडूक ऋषि को क्या हुआ था, जब तपस्या कर रहे थे, तब चोरों ने राजा के जो है राजभवन से स्वर्ण और रत्न हीरे मोती चुरा लिए थे। तो सब उनके सैनिक पीछे पड़ गए थे, मंडूक, तो चोरों के पीछे। तो चोरों ने क्या किया, रास्ते में मंडूक ऋषि के पास जो है ना, एक तो जाते समय मंडूक ऋषि को प्रणाम किया था कि आज हमारा एक अच्छा लंबा हाथ लगे तो हम आपको कुछ न कुछ दक्षिणा दे के जाएंगे। एक तो कथा ये आती है। दूसरी कथा ये आती है कि जब उन्होंने राज्य से चोरी कर ली, तब सैनिक पीछे पड़ गए, तो अपने आप की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऋषि के जो है कुटिया में छुपा देते। ऋषि को कौन देखेगा, तो उसकी कोई चेकिंग तो होगी नहीं, वहां पे सारे स्वर्ण को छुपा देते।
और वो मंडूक ऋषि जो थे वो तपस्या में इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जब सैनिक आए छानबीन करते करते, तो मंडूक ऋषि को उसके कुटिया की छानबीन करी तो वहां से सारा आभूषण प्राप्त हो गया। तो एज इट इज तपस्या स्थिति में ही उनको उठा के ले गए राजा में, वहां राज्य के पास। तो वहां पे उनको जो है दंड दिया गया कि उनको सूली पे डाल दिया जाए। तो सूली जो होती है वो जो है मल द्वार से पूरा ऐसा ऊपर से नीचे, ऊपर से फेंका जाता है और मल द्वार से उस सूली को अंदर डाला जाता है पूरा का पूरा। तो तपस्या की अवस्था में ही उनको डाल दिया गया सूली पे। और जैसे ही सूली गई उनके अंदर, उनकी तपस्या भंग हो गई। और वो इतने ज्यादा तपस्वी थे कि वो किसी पे उन्होंने जो है ये ब्लेम नहीं डाला कि मेरे को ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ। ये सीधा चले गए यमराज के पास, ये मैंने क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर दिए, किस बात की सजा मेरे को दी है तुमने। मैंने तो कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं है, जिससे पाप किया नहीं है जिससे इतनी बड़ी तुमने सजा मेरे को दे दी। तो जैसे यमराज के पास गए तो यमराज ने देखा कि प्रणाम प्रणाम किया, बोले वैष्णव को, बोले आप जब 5 साल के थे ना, तब आपने एक छोटे से जो है पक्षी, छोटे से इंसेक्ट के साथ आपने क्या किया, उसमें सुई डाल दी थी और उसको छोड़ दिया था। तो बोले यही आपने कार्य किया था, इसलिए आपके भी साथ ऐसी पनिशमेंट मिली आप। तो मंडूक ऋषि ने बोला कि ये जो है 5 साल का मैं उस अवस्था में था, और आपको मालूम होना चाहिए कि 5 साल के बालक पे कोई कर्म का विधान नहीं होता। हे यमराज, तुम्हारी त्रुटि हो गई है और तुम्हारे को भोगना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चे के ऊपर कर्म का विधान नहीं लगता, और मैं उस समय 5 साल का ही था। तो तुरंत मंडूक ऋषि ने उनको फिर जो है श्राप दिया कि तुम भी जाओ, तुमको भी अब 100 साल जाके इसी पृथ्वी लोक में मानव जीवन का धारण करके तुमको भी सुख दुख सहना पड़ेगा। तो फिर उनके श्राप के कारण जो है यमराज जी स्वयं विदुर बनकर उत्पन्न हुए। और जब तक वो 100 साल तक इधर पे थे, तब तक जो यमराज का जो ऑफिस था उसको अयरमा, अयरमा जो है वो पितृलोक के जो है प्रधान है। पितृलोक जो है, ओम भूर भुवः स्व, भू मीन्स पृथ्वी, भुवः मीन्स पितृलोक, और स्व मीन्स स्वर्गलोक। तो भुवः मीन्स जो ये पितृलोक है ये स्वर्गलोक और अपने इसके सेंटर में आता है। तो इन्हीं के अयरमा जो हैं, क्योंकि हमारी जो यात्रा होती है यमपुरी तक, तो यमपुरी में पितृलोक भी आता है बीच में, मेरे ख्याल से ऐसा लिखा है वर्णन में। तो यह अयरमा को जो है यमराज का सबॉर्डिनेट माना जाता है, उनके अंतर्गत कार्य करते हैं, क्योंकि सारे का डिसीजन जिसका नहीं होता उन्हीं को पितृलोक में भेजा जाता है। जो मर जाएगा उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, इसको कौन सा शरीर दिया जाए, अभी इसके पुण्य और पापों के बीच में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, या किसी के घर में भक्त उत्पन्न हो गया है, हो सकता है इसका उद्धार कर दे तो इसको रोक देते कुछ काल, चलो 2 5 10 दिन वेट कर लेते हैं, तुम्हारा यहाँ घर में तो एक भक्त आ गया है, क्या पता तुम्हारे को बचा ले, वो रक्षा कर ले। क्योंकि वहां पे यहाँ का 1 साल वहां का 1 दिन होता है। अगर वहां 1 महीना भी किसी को रोक दिए, 30 दिन भी अगर पितृलोक में वेटिंग में कर दिए, तो यहाँ उतने समय में 30 साल हो जाते हैं। तो 30 साल में जो उनके घर का बच्चा है वो भक्त बन के क्या पता अगर उद्धार कर दे, तो पितृ का जो है उद्धार हो जाएगा, उसको नरकों से बचा लिया जाएगा और उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार वहां पे वेटिंग स्टेशन होता है। सपोज करो आपने माला उठा ली, तो आपके पूर्वज जो हैं, दादा और नाना जो भी हैं, उनको रोक दिया जाएगा, अरे रुको 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 रुको, इसने तो माला उठा ली, कहीं इनके सारे पापों को ये काट न दे। श्री रघुनाथ दास जी बोले पृथ्वी में है और वो माला कर रहे हैं और वो भक्त निकल के आ गए हैं, तो ऐसे भक्त से क्या होगा, उनके 21 पीढ़ी जो है वो तर जा, 30 स्त्री सप्तभी पिता पुतः, तीन मतलब 3 into 7, 3 तरफ से, एक 7 पीढ़ी पिता की तरफ से, 7 पीढ़ी माता की तरफ से, और 7 पीढ़ी आने वाली। तो इन सभी के पापों को मुक्त कर दिया जाता है जब कोई व्यक्ति भक्ति करना चालू कर देता है। तो 7 पीढ़ी तक सोचो उनको वेटिंग में डाल दिया जाता है कि देखते हैं क्या पता तुम्हारे कुल में कोई तुम्हारे पापों को काटने वाला आ जाए।
तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। 7 पीढ़ी मतलब कितना, ज्यादा से ज्यादा 50-50 साल एवरेज पकड़ लो तो 300 350 साल पकड़ लो। तो 300 350 साल मतलब कितना, एक दिन यहाँ वहां का, यहाँ वहां का एक दिन, यहाँ का एक साल हो जाता। तो 350 साल मतलब कितना दिन हो गया, 350 एक दिन साल हो वहां। गए हैं, और क्या, एक साल मैक्सिमम। तो एक साल तक वेटिंग में डाल दिए, देख लेते हैं, क्या पता तुम्हारे कुल में कोई आ जाए तो तुम्हारा ठीक है, नरकों से बचा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से वेटिंग में डाल देते हैं पितृ को। और वहां के जो अधिष्ठाता है वो अयरमा, वो ही चले गए थे कुछ काल के लिए, और उन्होंने फिर वहां यमराज की पोस्ट को संभाला। जी प्रभु जी, उसमें ना कथा में एक चीज और अच्छा लगा, मतलब वो मैं पढ़ रहा था जो आज आपने बताया कि हम्म। भगवान की कृपा होती है प्रभु जी तभी हमारे जीवन में कष्ट आता है। जब युधिष्ठिर ने जब परित्याग किया इनका विदुर जी का, तो वो और बोले कि ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि मतलब मेरे मेरे का परित्याग किया जा रहा है, मेरा मतलब असम्मान करके निकाला जा रहा है। इससे मैं अब तीर्थाटन पे जाऊंगा ऐसे करके। मतलब अभी तक मैं राजपाट में बंधा हुआ था। अब तो ऐसा है प्रभु जी, अच्छा लग रहा था भागवतम का अभी कभी अभी पहले पढ़ रहा हूँ प्रभु जी, अभी पुरुषोत्तम मास चल हाँ। रही है जी। अच्छा, तो आप हमारे साथ नहीं पढ़े थे क्या? नहीं प्रभु जी, पढ़ा था किंतु थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है ना प्रभु जी के काफी समय हो जाता है। प्रथम स्कंद लगभग 1 साल पहले का है ये, तो थोड़ा ये सा हमने जो पढ़ा विस्मरण। था ना, पहले कैंटो के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये वर्णन आता है कि यमराज को श्राप मिला था मांडुक्य ऋषि से, और उन्होंने विदुर के रूप में उनको प्रकट होना पड़ा था। तो ये 13वें अध्याय का वर्णन है, और इसमें पूरी हमने कथा का चर्चा भी करी थी, पूरी कथा का। और इसमें फिर वर्णन आता है कि जो है वह अयरमा भी उनका स्थान लेके फिर उतने काल तक उनके लोग को संभाला था उन्होंने, ये भी वर्णन। सही बात है, खैर विस्मरण तो हो ही जाता है, व्यक्ति मनुष्य के रूप में हम लोग हैं, हमारी बुद्धि कम है, इतनी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। तो दोबारा पढ़ते पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाके फिर वो हमारी बुद्धि में बैठेंगे, नहीं तो सब आगे पाठ पीछे सपाट होता चले भूलते चले जी जाए। प्रभु। प्रभु जी, एक नए भक्त जुड़े हैं आज, सुनील सिंह सर हैं, मेरे सीनियर हैं ऑफिस के। तो वो सुनील सिंह सर जुड़े हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज फर्स्ट टाइम। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी तो हरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भागवतम कक्षा में। तो जी कुछ जी अगर अपने बारे में आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी प्रभु जी, मैं सुनील सिंह अंबिकापुर से हूँ, अच्छा। और यहाँ CSPGCL में कोरबा में पोस्टिंग है मेरी। अच्छा, जी। हम भी हैं अंबिकापुर के, और अभी कोरबा में स्थित अपने नहीं नहीं, कार्य अभी कर रहे हैं। कोरबा में। अच्छा, कोरबा अभी में। कोरबा। जी। ठीक है, बहुत बहुत आपका तो वही स्वागत है। अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूँ जी प्रभु जी। अच्छा, जी जी। ठीक लगा आपको कथा तो सुन के, कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हरे 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 कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की समस्त जय। भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल कृष्णा बोल। हरि प्रभु हरि जी हरे दंडवत हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम।